2025 की सेलिब्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं चरम पर है। 2026 आने वाला है और ऐसे में नए साल के जश्न के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो या फिर कुल्लू मनाली, सैलानियों की पहली पसंद रहती है। इस वक्त ज़िला कुल्लू में ज़बरदस्त सैलानियों की भीड़ नए साल के जश्न के लिए पहुंच रही है। ऐसे में सैलानियों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुल्लू के एसपी मदन लाल जी हैं। सर, जी मीडिया में स्वागत। थैंक यू। किस तरीके से देखते हैं सर, ये जो 2 दिन है वो सेलिब्रेशन मोड का रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ज़बरदस्त सैलानियों की भीड़ जो है वो पहुंच चुकी है और पहुंचने जा रही है। कहीं ना कहीं कुल्लू पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण ये स्थिति रहती है। इसको टैकल करने के लिए कितने पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ट्रैफिक प्लान किस तरीके से रहेगा? जैसा कि आपको पता है कि ज़िला कुल्लू जो है वो सैलानियों की पहली पसंद है, ख़ास करके यहाँ मनाली और हमारा जो मणिकर्ण की जो कसोल वैली है और बंजार क्षेत्र का जो जीबी एरिया है, इसमें काफ़ी जो है वो टूरिस्ट आते हैं और नए साल के जश्न के लिए यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं और काफ़ी जो है टूरिस्ट का फ्लो आ रहा है। तो पुलिस जो है वो इसके लिए, क्योंकि पुलिस के लिए नई बात नहीं है, हर साल ये जो है यहाँ 31 मनाया जाता है और इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां इसके लिए कंप्लीट की हैं। हाँ, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सैलानियों की सुरक्षा करना ज़िला कुल्लू पुलिस का सर्वप्रथम कर्तव्य है और इसके लिए हमने अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था भी यहाँ की है। हमने करीब यहाँ मनाली में ट्रैफिक के लिए करीब होम गार्ड के 100 जवान और करीब 80 जवान हमारे पुलिस के हैं। इसके अतिरिक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो है लोकल पुलिस भी यहाँ प्रेजेंट है। हमने अलग अलग यहाँ QRT का अलग से अरेंज किया है। हमारे आर्मड पुलिस के भी जवान यहाँ हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा मनाली का जो शहर है, जो माल रोड है, इसके आसपास हमने इसको 4 सेक्टर में विभाजित किया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक पॉइंट है उसे देखा जाए तो हमारे 8 सेक्टर हैं, जिसमें अलग अलग हमारे पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के वर्दीधारी अलग अलग जगह तैनात हैं। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो पर्याप्त पुलिसकर्मी जो है मौजूद हैं, जो हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। मेरा सैलानियों से भी बड़ा विनम्र निवेदन रहेगा कि वो हाँ जिस तरीके से एंजॉय करना वो करें, लेकिन अपनी जो एक हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर ना कोई असर पड़े, कोई ऐसा विपरीत असर ना पड़े। हर किसी को यहाँ एंजॉय करने का हक है, जो जिसकी जो कुछ एक मर्यादाएं हैं, जो सीमा है, उसको कोई ना लांघे। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है, कोई किसी प्रकार का ओवरटेक ना करे विदाउट हेलमेट या कोई ड्रंकन ड्राइविंग इत्यादि ना करे, क्योंकि मौसम विभाग की भी ऐसी प्रेडिक्शन है कि स्नोफॉल भी हो सकता है कल या परसों। तो उसके लिए हमारा SDRF की जो 2 टीमें यहाँ तैनात की हैं, 2 अलग अलग जगह उनके लिए चिन्हित किए हैं। इसके लिए प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार का जो हमारी जो हिमाचल देवभूमि है, इसकी जो परंपरा है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। हम नहीं चाहते कि हमारे जो मेहमान जो यहाँ सैलानी आए हैं वो किसी प्रकार का कोई बैड इंप्रेशन लेके यहाँ से जाएं। तो उनकी सुरक्षा का, उनकी हर सुविधा का हमारी तरफ से पूरा ख्याल रखा जाएगा और हम चाहते हैं कि ये 31 का जो है बड़ा शांतिपूर्ण ये जो संपन्न हो। सर, आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ साथ ही स्नोफॉल का सीज़न भी है, वो शुरू होता है और कहीं ना कहीं फोरकास्ट भी कुछ इसी तरीके से है। बहुत सारे सैलानी जो हैं बर्फ़ की चाल लिए ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ रुख करते हैं और ऐसे में ट्रैफिक क्योस की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग बन जाती है, क्योंकि 4x4 व्हीकल्स कम होते हैं, 4x2 व्हीकल्स होते हैं, अनुभव नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके की फोरकास्ट है उसको ध्यान में रखते क्या कुछ दिशा निर्देश पुलिस फोर्स को दिए गए हैं, और ऐसे टूरिस्ट से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऊंचाई वाले इलाकों में जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें? नहीं, जैसे ही यहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाएगा तो हम जो है रोहतांग की तरफ जो है ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल बंद कर देंगे। किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट की कोई घटना ना घटे उसके लिए, क्योंकि 4x4 व्हीकल ही वहाँ के लिए अलाउड है और कितने पर्याप्त हैं उसके लिए जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था जो है हमने उसको पूरे सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन हमने सैलानियों की जो सुरक्षा को मध्य रखते हुए अगर हमें लगता है कि बर्फ़ स्नोफॉल हो गया तो हम तुरंत जो है वहाँ ट्रैफिक जो है वो रोक देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे।
कई बार ये भी देखा जाता है कि ओवर क्राउड की वजह से जो है बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इस वक्त ज़िला कुल्लू के मेजर डेस्टिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या कोई ऐसी स्थिति है कि पहले से ही फुल हो चुका है, सैलानियों को जो है कुछ बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? सच्चाई क्या है सर? सैलानियों को किसी प्रकार की कोई अफवाह या किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्यूपेंसी जो है होटल की काफ़ी जो है फुल हो चुकी है और अभी ऐसी प्रेडिक्शन है कि कल भी काफ़ी जो है वो सैलानी यहाँ आएंगे। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, कोई इसमें किसी प्रकार की कोई अफवाह या किसी प्रकार के सैलानियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है सर? हाँ, इस हमने मनाली सिटी में खास करके जो माल रोड है इसके आसपास जो सुरक्षा की दृष्टि से हमने दो ड्रोन कैमरे जो हैं वो रखे हुए हैं। उनसे इसके लिए तो हमारे पास यहाँ काफ़ी CCTV कैमरा लगे हैं। हर प्रकार की निगरानी जो है यहाँ कंट्रोल रूम बना हमारा, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। DSP मनाली और SHO मनाली जो है पूरी तरह से मुस्तैद है अपनी टीम के साथ, जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए किसी के लिए, इस प्रकार की हमने मुकम्मल तैयारियां की हुई हैं। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये कुल्लू SP हैं, इनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप भी कुल्लू में अपने नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा ताकि आप अपनी जो ये नए साल के आगाज़ का जश्न है वो मेमोरेबल तरीके से बना सकें। संदीप सिंह, जी मीडिया कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।